बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेसिक इंग्लिश ग्रामर के एक नए सेशन के साथ मैं हूं प्रोफेसर मिर्ज़ा अजमील बेग। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो सेशन है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में है। जितने भी ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उन पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन जो है वो एक वेरी बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच है। आज हम नाउन और नाउन की जो डेफिनेशन है उसके ऊपर बहस करेंगे और फिर इसके जो काइंड्स हैं उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। सो आइए डियर स्टूडेंट्स, हम आगाज़ करते हैं। नाउन यहाँ पे मैंने लिखी इसके डेफिनेशन, एक शॉर्ट सी डेफिनेशन यहाँ पे है। नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, कि नाउन एक नाम देने वाला लफ्ज़ होता है। जैसे इसकी अगर थोड़ी सी एनलार्जमेंट देखें, सो नाउन इज़ द नेम ऑफ सम पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी नाउन किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को कहते हैं। अगर हम पर्सन्स की मिसालें देखें तो बॉय, पहली एग्जांपल बॉय है। सो बॉय एक शख्स होता है। सो बॉय जो है ग्रामेटिकली हम इसको बेटे हम नाउन कहेंगे। इस तरह डॉक्टर है, डॉक्टर जो है एक शख्स होता है, लिहाजा ये भी ग्रामेटिकली जब इसको रिकग्नाइज़ करेंगे, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो हम इसको एक नाउन से मासूम करेंगे। इस तरह टीचर है, इस तरह ये नाम अहमद है, इसी तरह ये प्लेयर है। यहाँ पे देखें तो मैंने थोड़ी सी एग्जांपल्स इंसानों के मतलब दी हैं, और यहाँ पे नोट करें तो मैंने कुछ जानवरों की मिसालें भी दी हैं। तो इससे पर्सन से मुराद सिर्फ शख्स ही नहीं है, यानी पर्सन को हम वसी तनाज़र में थोड़ा सा देखेंगे। जितने भी चरिंद हैं, परिंद हैं, एनिमल्स हैं, लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, वो सारे के सारे ग्रामेटिकली नाउन की हेडिंग के तहत आते हैं। जैसे डॉग है, जैसे कैट है, जैसे बर्ड है, वगैरह वगैरह। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, जो प्लेसेस होती हैं वो भी ग्रामेटिकली वो क्या कहलाएंगी, नाउन कहलाएंगी। जैसे लाहौर एक मखसूस जगह का नाम है, एक शहर का नाम है। कंट्री एक जगह का नाम है। इस तरह स्टेडियम जो है ये खेलने के लिए जो एक मखसूस जगह बनी होती है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये किसी जगह को रिप्रेजेंट करता है। सो ग्रामेटिकली स्टेडियम भी एक नाउन है। इस तरह स्टेशन जो है ये भी नाउन है। इस तरह पाकिस्तान भी एक जगह का नाम है, ये भी एक नाउन है। इस तरह वॉशरूम एक जगह का नाम है। इस तरह ऑफिस एक जगह का नाम है। इस तरह हॉस्पिटल एक जगह का नाम है। इवन हम लफ्ज़ छत इस्तेमाल करते हैं, रूफ, तो वो भी एक जगह का नाम है। इसी तरह ग्राउंड है, वो भी एक जगह का नाम है। सो ये जितने भी वर्ड्स होते हैं जो किसी जगह को जाहिर करते हैं, जो जगह के लिए इस्तेमाल होते हैं नाम, वो सारे के सारे दे ऑल कम अंडर द हेडिंग ऑफ नाउन। अगर हम थिंग्स की बात करते हैं तो थिंग्स का माना चीज़ें होते हैं। कोई भी चीज़ होती है तो उसका कोई ना कोई नाम होता है। अब जैसे मेरे हाथ में ये एक चीज़ है तो ये मार्कर कहलाएगी। तो ये जो मार्कर है ये ग्रामेटिकली क्या है, ये एक नाउन है। इस तरह पेन है, फ़ैन है, बॉल है, टेबल है, शुगर है, चीनी, शूज़ हैं, बुक हैं, एट्सेट्रा। सो नाउन जो है वो किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम के लिए इस्तेमाल होता है। आगे चीज़ें जो है कुछ टेंजिबल भी होती हैं, कुछ इनटेंजिबल भी होती हैं, वो भी हम आपको बाद में आने वाली वीडियोस में एक्सप्लेन करेंगे। अब हम नाउन की काइंड्स को डिस्कस करते हैं कि नाउन की 5 मुख्तलिफ जो इकसाम हैं वो कौन कौन सी हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम नाउन की काइंड्स की बात करते हैं तो नाउन की 5 बड़ी काइंड्स जो हैं वो डिस्कस की जाती हैं। सबसे पहले कॉमन नाउन है, फिर ये प्रॉपर नाउन है, फिर ये कलेक्टिव नाउन है, फिर ये मटीरियल नाउन है, और फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हम बारी बारी इन नाउन्स की डेफिनेशंस को और इनके एग्जांपल्स को देखते हैं। सबसे पहले हम कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन का बाहमी जायज़ा लेते हैं कि ये दोनों नाउन एक दूसरे से किस तरह से मुख्तलिफ है। कॉमन नाउन जो होता है वो उसकी जैसे कि डेफिनेशन से ज़ाहिर है कि कॉमन नाउन इज़ द नेम गिवन इन कॉमन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आम तौर पर इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, अ पर्सन, एक शख्स के लिए, एक जगह के लिए या एक चीज़ के लिए। जैसे बॉय है, ये किसी भी लड़के के लिए इस्तेमाल हो सकता है। अब बॉय जो है ये क्लास को जाहिर करता है। फ़र्ज़ किया कि आपके सामने 3-4 मेल खड़े हुए हैं, बॉयज़ खड़े हुए हैं, तो उनके लिए, उन मेल्स के लिए जो कॉमनली लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा वो बॉय होगा। लेकिन उन चारों का एक अपना अपना एक नाम भी होगा जिसकी वजह से वो पार्टिकुलरली और स्पेसिफिकली जाने जाते हैं। जैसे वो 4 लोगों में एक सलीम हो सकता है, एक अहमद हो सकता है, एक उमर हो सकता है, एक जमील हो सकता है। लेकिन उन चारों के लिए जो कॉमनली लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा वो क्या इस्तेमाल होगा, बॉय। इसी तरह यहाँ पे मैंने तकाबली इनका जायज़ा थोड़ा सा लिया है।
क्योंकि प्रॉपर नाउन को पहले डिफाइन कर लें कि प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए स्पेसिफिक, यहाँ पे नोट करें लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया स्पेसिफिक, यानी स्पेसिफिक पर्सन प्लेस आर थिंग। अब हम बाहमी तौर पे इन एग्जांपल्स को देखते हैं। जैसे अगर बॉय कॉमन नाउन है तो यहाँ पे अली जो है ये इसका ये प्रॉपर नाउन होगा, क्योंकि अली जो है वो एक पर्टिकुलर पर्सन को, एक स्पेसिफिक पर्सन को जाहिर करेगा। इस तरह सिटी कोई भी जगह हो सकती है, जैसे दिल्ली है, जैसे लाहौर है, जैसे कराची है, जैसे फैसलाबाद है, जैसे लंदन है, जैसे पेरिस है। तो ये आमतौर पे इनके लिए जो वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा वो सिटी है, लेकिन इनके लिए जो मखसूस लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है जो जिसकी वजह से वो प्रॉपरली जाने जाते हैं, स्पेसिफिकली जाने जाते हैं, वो प्रॉपर नाउन कहलाएगा। जैसे यहाँ पे देखें लाहौर है। इसी तरह कंट्री कॉमन नाउन होगा तो पाकिस्तान एक प्रॉपर नाउन होगा। इस तरह डॉग एक कॉमन नाउन है तो डॉग का जो नाम है जिसकी वजह से वो जाना जाता है, जो हमने उसके लिए उसको पार्टिकुलरली या स्पेसिफिक उसके लिए किया हुआ है, उसके वो नाम जो है वो प्रॉपर नाउन कहलाएगा। अब जैसे बिल्डिंग है, ये किसी भी इमारत के लिए इस्तेमाल हो सकता है क्योंकि वो एक ही क्लास को ज़ाहिर करने वाली इमारतें हैं। लेकिन अब ताजमहल हम कहेंगे तो ये एक मखसूस इमारत का नाम है, एक मारूफ इमारत का नाम है। इसी तरह बेटे रिवर ये किसी भी दरिया के लिए इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन रावी जो है ये एक मखसूस दरिया के लिए इस्तेमाल होगा। इस तरह प्लेयर जो है ये किसी भी खिलाड़ी के लिए इस्तेमाल हो सकता है, हर खेलने वाले के लिए इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन शाहिद फरीदी जो है ये एक पर्टिकुलर या एक स्पेसिफिक खिलाड़ी के लिए इस्तेमाल होता है। तो यूँ कॉमन नाउन से मुराद है कि अ नाउन विच इज़ गिवन इन कॉमन टू ए पर्सन प्लेस आर थिंग, और प्रॉपर नाउन से मुराद है कि वो नाम जो कि स्पेसिफिकली और पर्टिकुलरली जो किसी एक शख्स के लिए इस्तेमाल होता है। तीसरी किस्म जो नाउन की है डियर स्टूडेंट्स वो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हम उर्दू में इसमें जमा कहते हैं। तो जैसा कि लफ्ज़ कलेक्टिव ज़ाहिर करता है, ये चीज़ों के या जो लोग होते हैं उनके ग्रुप को, उनके कलेक्शन को, उनके ग्रुप को ज़ाहिर करता है। जैसे देखें नेम यानी कलेक्टिव नाउन इज़ द नेम ऑफ द ग्रुप या कलेक्शन ऑफ पर्सन्स प्लेस आर थिंग्स, यानी जो चीज़ों के या जो लोगों के ग्रोहों को, ग्रुप्स को या कलेक्शंस को ज़ाहिर करने वाले वर्ड्स होते हैं वो कलेक्टिव नाउन की हेडिंग के तहत आते हैं। जैसा कि यहाँ पे लफ्ज़ लिखा है टीम। ये लफ्ज़ जो टीम है ये खिलाड़ियों के ग्रोह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं तो 11 लोगों की कलेक्शन को ज़ाहिर करने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा उसको नाउन कहते हैं। सो लफ्ज़ टीम जो है ग्रामेटिकली क्या होगा, एक कलेक्टिव नाउन होगा। इसी तरह फ्लीट है, ये बहरी जहाज़ों का जो बेड़ा होता है, जो ग्रुप होता है, यानी एक साथ बहरी जहाज़ काफ़ी खड़े हुए हैं तो हम उनके लिए लफ्ज़ जो इस्तेमाल करेंगे फ्लीट इस्तेमाल करेंगे, यानी आ फ्लीट ऑफ शिप्स। इस तरह अगर टीचर जो हैं एक जगह काफ़ी बैठे हुए हैं, उनकी गैदरिंग को या उनकी कलेक्शन को हम जाहिर करने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे वो लफ्ज़ स्टाफ होगा, यानी टीचर्स जो है, स्टाफ जो है ये टीचर्स की कलेक्शन को या गैदरिंग को या ग्रुप को डिनोट करता है। इस तरह कमेटी है, कमेटी जो वर्ड है ये मेंबर्स यानी जो मेंबर्स हैं, अरकान होते हैं, रुकन होते हैं, उनके कलेक्शन को, उनके ग्रुप को जाहिर करते हैं। अगर किसी जगह पे 10, 12, 14 लोग बैठे हुए हैं वो मेंबर्स हैं तो उन मेंबर्स के जो ग्रोह को जाहिर करने के लिए वर्ड हम इस्तेमाल करेंगे वो कमेटी इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह हर्ड है, हर्ड जो है ये भेड़ों का रेबड़ होता है, यानी अगर शीप जो है काफ़ी तादाद में एक जगह खड़ी हुई हैं तो उनको हाँक के ले जाया जा रहा है तो उसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है हम उसको लफ्ज़ हर्ड कहेंगे, हर्ड ऑफ शीप्स। इस तरह जो सितारों का ग्रोह होता है उसको हम गैलेक्सीज कह देते हैं, यानी गैलेक्सीज क्या होगा, अ कलेक्शन ऑफ स्टार्स, यानी चीज़ों का जो सितारों का जो ग्रोह है, झुरमट हम कहते हैं, जैसे कहकशां कहते हैं, उसके लिए हम लफ्ज़ गैलेक्सी इस्तेमाल करते हैं। इस तरह बंडल है, ये पेंसिलों का भी इस्तेमाल हो सकता है, ये कपड़ों का भी हो सकता है। जब पेंसिलें एक साथ इकट्ठी करके जोड़ दी जाएंगी तो इस ग्रुप ऑफ पेंसिल्स के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा वो बंडल होगा। इस तरह लफ्ज़ जो है एक और मैंने लिखा है ज्यूरी। ज्यूरी जो है ये जजों के ग्रोह को ज़ाहिर करती है, यानी मुख्तलिफ जजेस जो हैं एक साथ जब बैठे होंगे तो उनके कलेक्शन और उनकी गैदरिंग को जब एक वर्ड दिया जाएगा नाम तो वो दिया जाएगा ज्यूरी। इसी तरह जो है पुलिस है, पुलिस जो है ये अपनी जगह एक डिपार्टमेंट भी है, लेकिन जो है वो जो पुलिस मैन होते हैं उनके ग्रोह के लिए जो उनके कलेक्शन को ज़ाहिर करने के लिए एक सिंगल वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा वो पुलिस है। अब हम डियर स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं नाउन की नेक्स्ट किस्म को, वो है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को हम उर्दू में इसमें मादा कहते हैं।
यानी एक ऐसे सब्सटेंस या ऐसा मैटर या ऐसा मटेरियल या ऐसा मवाद जिससे फर्दर चीज़ें बनती हैं, उनको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे देखिए मैंने लिखा है मटेरियल नाउन इज़ द नेम ऑफ मटेरियल आर सब्सटेंस ऑफ विच अदर थिंग्स आर मेड, यानी जिससे फर्दर चीज़ें बनती हैं उसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे ये वाटर है, मिल्क है, सो मिल्क जो है ये एक मटेरियल नाउन होगा। वैसे भी जितनी ये क्वांटिटीज़ होती हैं ये सारी की सारी मटेरियल्स में शामिल होती हैं। सो मिल्क जो है ग्रामेटिकली क्या है, मटेरियल नाउन होगा। इस तरह वाटर जो है इससे भी फर्दर चीज़ें बन सकती हैं, यूजेज होते हैं, ये एक मटेरियल के सेंस में इस्तेमाल होता है। सो दैट्स वाई वाटर का एक मटेरियल नाउन है। इस तरह जिस तरह ये सारे लिक्विड्स जो हैं वो मटेरियल नाउन की हेडिंग के तहत आते हैं, इसी तरह जितनी भी ये धातें हैं, मेटल्स होती हैं, वो भी मटेरियल की हेडिंग में आती हैं। जैसा कि गोल्ड है तो गोल्ड सोना ये भी मटेरियल है, ये मटेरियल नाउन कराएगा। सिल्वर है, इससे भी फर्दर चीज़ें बनती हैं। यानी मैंने लिखा है कि ऑफ विच अदर थिंग्स आर मेड, यानी ऐसी अशिया या ऐसा मटेरियल या ऐसा सब्सटेंस या ऐसा मैटर जिससे और आगे फर्दर चीज़ें बनती हैं वो मटेरियल नाउन्स की हेडिंग में आएंगी। इस तरह घी है, ये भी मटेरियल नाउन होगा। ऑयल है, मटेरियल नाउन है, लिक्विड है। इस तरह हनी है, शहद, ये भी मटेरियल नाउन होगा। इस तरह कॉटन है, कपास, मटेरियल नाउन है। इस तरह राइस, चावल, ये भी मटेरियल नाउन है। इस तरह वीट, गंदम, ये भी मटेरियल नाउन है। इस तरह सैंड है, रेत, ये भी मटेरियल को ज़ाहिर करता है। और सीमेंट। सो कोई भी चीज़, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मैटर, कोई भी मटेरियल जिससे फर्दर चीज़ें बनती हैं उसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नाउन की जो 5वीं किस्म है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम डिफ़ाइन करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम इसमें कैफियत कहते हैं, यानी जो किसी कैफियत को, जो किसी हालत को ज़ाहिर करता है वो वर्ड जो है वो इसमें कैफियत कहलाता है। जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम ऑफ सम क्वालिटी, यानी ये किसी क्वालिटी को ज़ाहिर करता है। जैसे कि हम लफ्ज़ बोलते हैं, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी गुडनेस, ये किसी की सिफ्त हो सकती है, किसी की क्वालिटी हो सकती है। लिहाजा लफ्ज़ जो गुडनेस है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा, क्योंकि ये वो वर्ड्स होते हैं जिनको सिर्फ हम थिंक ऑफ कर सकते हैं या फील कर सकते हैं, हम इनको देख नहीं सकते। जैसे ये मेरे हाथ में मार्कर है, हम इसको देख सकते हैं, इसका रंग है, इसका कलर है, इसका साइज़ है, इसका हजम है, इसका वॉल्यूम है, इसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। लेकिन ये जो वर्ड्स होते हैं इसमें कैफियत, इनको ना तो देखा जा सकता है और ना छुआ जा सकता है। दे कैन ओनली बी थॉट ऑफ, यानी इनके बारे में सिर्फ सोचा ही जा सकता है। हम अपने माइंड में इसको, उनका खाका ज़हन में लेके आ सकते हैं, ये नज़र आने वाली चीज़ें नहीं होती हैं। जैसा कि ये किसी स्टेट को, यानी किसी हालत को, किसी कैफियत को ज़ाहिर करते हैं, किसी अमल को, किसी एक्शन को ज़ाहिर करते हैं, ये किसी फीलिंग को ज़ाहिर करते हैं या किसी आइडिया को ज़ाहिर करते हैं। तो वी कैन ओनली फील एंड थिंक ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के बारे में हम सिर्फ सोच सकते हैं, हम उन्हें देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट वी कैन नॉट टच दैम। जैसे देखिए ब्रेवरी है, अब ये ब्रेवरी जो है इसका ना तो कोई कलर होता है, ना कोई रंग होता है, ना इसका कोई साइज़ होता है, ना इसका हजम होता है। ये एक आइडिया है, ये एक वस्फ है, ये एक क्वालिटी है जिसको हम सिर्फ ज़हन में, जिसके हम सोच सकते हैं। इस तरह ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी का भी कोई कलर नहीं है। इस तरह डिसऑनेस्टी है, बेईमानी, इसका कोई रंग नहीं है, कलर नहीं है, साइज़ नहीं है, हम जस्ट इनके बारे में थिंक ऑफ कर सकते हैं। इस तरह लव एक कैफियत है जो कि इंसान के ऊपर तारी होती है। तो ये जो एक कैफियत है, लव वर्ड जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन की हेडिंग के तहत आएगा। इस तरह ये डेथ, मौत है, ये एक कैफियत है, एक स्टेट है, एक हालत है जिसमें इंसान जाता है, तो ये वर्ड भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। इस तरह फ्रीडम है, इस तरह ये लफ्ज़ सच्चाई है, ट्रुथ, इस तरह जस्टिस है, इंसाफ, इस तरह ह्यूमैनिटी है, इंसानियत, इस तरह पेन है, दर्द, ये फीलिंग्स हैं, इस तरह एंगर है, गुस्सा, ये एक फीलिंग है, स्लीप जो है ये एक स्टेट है, गुडनेस जो है ये क्या है, एक क्वालिटी है। सो ईवल जो है ये भी क्या है, एक बैड वस्फ है। सो ये जितने भी वर्ड्स होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं, हम सिर्फ इनको थिंक ऑफ कर सकते हैं, हम इनको सिर्फ फील कर सकते हैं। ये आइडियाज़ होते हैं, फीलिंग्स होते हैं, एक्शंस होते हैं, लेकिन हम इनको देख नहीं सकते। होपफुली डियर स्टूडेंट्स के नाउन की 5 एग्ज़ाम जो हैं विद एग्जांपल्स और विद जो है वो इलस्ट्रेशंस हमने आपको समझाई हैं। होपफुली कि आप के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित